पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा किया था। आज हम लोग जो है पादप पोषण एवं पादप हार्मोन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे। तो पादप पोषण एवं पादप हार्मोन से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें प्रमुख हैं, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विकल्प में है ए में 15, बी में 17, सी में 18 और डी में 20। तो इसका सही उत्तर होगा 17। यानी कि हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर होगा 17। अगर हम हरे पौधे को देखें या पौधे को देखें तो पौधा जो होता है वो स्वपोषी होता है, यानी कि अपना भोजन वह स्वयं बनाता है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो पौधा जो है सो अपना भोजन जब बनाता है तो वह पृथ्वी से जो है जल और अकार्बनिक पदार्थ यानी कि खनिज तत्व लेता है। तो खनिज तत्व को ही पोषक तत्व कहा जाता है। ये पोषक तत्व जो है सो 17 है। कितना है? 17 पोषक तत्व कुल है 17। यह दो प्रकार का है, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व 9 है जो बृहद मात्रा में पौधा उपयोग करता है। इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यानी कि पोषक तत्व को हम लोगों ने दो वर्गों में बांटा है। बृहद पोषक तत्व इसमें 9 है, इसका उपयोग बृहद मात्रा में किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आता है। दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 8 तत्व है, बोरॉन, क्लोरीन, तांबा या कॉपर, लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल और जिंक। तो ये पोषक तत्व हो गया। पोषक तत्व दो प्रकार का है, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व में 9 तत्व हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व में जो है सो 8 है। तो इसी से संबंधित यहाँ पर अधिकांश क्वेश्चन आया है और हमने जो है सो कुछ क्वेश्चनों को जो दोबारा आ रहा था उसको हटा के मेन क्वेश्चनों को लिया है। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो वहां पर हम देखेंगे तो सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत बोरोन है, तो इसका सही उत्तर होगा बोरोन। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो बोरोन सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत है, जस्ता सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत है और तांबा सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत है। इसमें से सोडियम नहीं है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत सोडियम नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए और इसमें से कोई नहीं। तो अगर हम चारों विकल्प को देखते हैं तो इसमें से आहार वहन के लिए, यानी कि पौधों में जो है 2 प्रकार के संवहन उत्तक होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम जो है सो पृथ्वी से यानी कि जमीन से जो है सो जल के द्वारा जल तथा खनिज लवण को ऊपर की ओर ले जाता है। जाइलम जौ से हम लोग इसको देखेंगे, याद रखेंगे, जाइलम जौ से जड़ से यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जो है सो जल तथा खनिज तत्वों को ले जाता है। और फ्लोएम जो है सो हरे पौधे के हरे भाग में जो खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है वह जो है सो पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो यह जो है सो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो खाद्य पदार्थ पौधा में बनता है उसको जो है सो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। फ्लोएम को जो है सो वाष्प भी कहते हैं, फ्लोएम उत्तक को वाष्प भी कहते हैं। तो आप लोग ये देख लिए, संवहन उत्तक 2 प्रकार का है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है जल तथा खनिज लवण को जो नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। फ्लोएम जो है
सो जो हरे पौधे में खाद्य पदार्थ बनता है उसको जो है पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो इसमें क्वेश्चन था, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है तो आहार वहन के लिए, यानी कि ऊपर से जो है यह खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है। अब है पौधों में जल के ऊपर की ओर की गति को कहते हैं जल का स्राव, वाष्पन, रसारोहण, इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम जो है जल और खनिज लवण को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। जाइलम के ल्यूमेन के रास्ते खनिज लवण और जल ऊपर की ओर जाता है, तो उसको हम लोग रसारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं? रसारोहण। तो पौधों में जल के ऊपर की ओर की गति कहलाती है रसारोहण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरण के लिए पानी आवश्यक है, हवा आवश्यक है, ताप आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। तो फ्लोएम जो है सो पौधों के हरित भाग में जो भोजन बनता है उसको पौधों के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो जब किसी वृक्ष के छाल के आंतरिक भाग को हटा दिया जाता है तो उसका फ्लोएम जो है सो क्षतिग्रस्त हो जाता है, और जब फ्लोएम क्षतिग्रस्त होता है तो वह भोजन को जड़ों तक नहीं ले जा पाता है, जिसके कारण जो है सो जड़ को भोजन नहीं मिल पाता। वैसी स्थिति में पेड़ सूख जाता है। तो यहाँ है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है, यानी कि वृक्ष के जड़ के पास जो है सो चारों तरफ से हटाने पर उसका फ्लोएम जो है सो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण मृदा को जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती है, यानी कि उसको मृदा ऊर्जा नहीं मिल पाती, यानी कि जो भोजन बनता है पेड़ हरे भाग में वह जो है सो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो है सो पेड़ सूख जाता है। यहाँ जो विकल्प है, मृदा से जल नहीं पहुंच पाता, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है, वृक्ष मृदा जीवाणुओं से वंचित रह जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन और जिबरेलिन। तो ये जो है इसका उत्तर इंसुलिन होगा। इंसुलिन जो है सो पादप हार्मोन नहीं है, यह जो है जंतुओं में होता है, यानी कि हम लोगों के पेनक्रियाज में से ये निकलता है। अगर जो है सो इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसमें जो है सो पादप हार्मोन पूछ रहा है, कौन नहीं है? तो पादप हार्मोन जो है सो इंसुलिन नहीं है। अब हम लोग यदि हार्मोन के बारे में देखें, पादप हार्मोन के बारे में, तो पादप हार्मोन पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनता है और यह जो है सो पौधों के विभिन्न भागों में जाता है। यानी कि पादप हार्मोन किसको कहते हैं? पादप हार्मोन जो है सो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनता है और पौधों के जो है सो यह विभिन्न भागों में जाता है। यह जो है सो पौधों की वृद्धि, प्रजनन और अन्य उपापचय क्रियाओं में मदद करता है। हार्मोन शब्द का पहली बार प्रयोग जो है स्टर्लिंग के द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। यानी कि हार्मोन का सर्वप्रथम प्रयोग स्टर्लिंग के द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। तो पादप हार्मोन के मुख्यतः 5 वर्ग हैं, जिसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक अम्ल और एथिलीन। यानी कि पादप हार्मोन के 5 वर्ग हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक अम्ल और एथिलीन। इसमें से 3 ये हार्मोन जो है ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये 3 हार्मोन को जो है सो हम लोग वृद्धि वर्धक हार्मोन कहते हैं। यानी कि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन हार्मोन को जो है सो वृद्धि वर्धक हार्मोन कहते हैं। और चौथा है एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन,
ये दो जो है एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये दोनों को वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। इस दोनों को वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी कि तीन ये ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन जो है वृद्धि वर्धक हार्मोन है, और एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन जो है सो वृद्धि रोधक हार्मोन है। अब हम लोग देखेंगे ये पांचों हार्मोन का क्या क्या काम है, इन पांचों हार्मोन का क्या क्या काम है। तो ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन जैसे संतरा, नींबू, केला, टमाटर आदि जो फल होता है उसको बीज रहित बनाने में मदद करता है। ये हार्मोन ऑक्सिन संतरा, नींबू, केला, टमाटर को बीज रहित फल के रूप में विकसित करने में यह मदद करता है। दूसरा ये जो है सो फसलों को गिरने से बचाने में मदद करता है। जिबरेलिन हार्मोन जो है सो यह बौनों प्रजाति के पौधों को लंबाई में वृद्धि करने में मदद करता है। ये क्वेश्चन पूछता है जिबरेलिन हार्मोन किस में प्रयोग होता है, तो यह बौने प्रजाति की जो पौधा होता है उसको लंबाई में वृद्धि करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है हार्मोन साइटोकाइनिन। यह जो है बीजों के क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है सो एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल जो है सो बीजों के अंकुरण को रोकता है, यानी कि ये वृद्धि रोधक है, इसको याद रखिएगा। दोनों जो है एथिलीन और ये वृद्धि रोधक है। एब्सिसिक अम्ल जो है सो बीजों के अंकुरण को रोकता है, और एथिलीन जो है ये भी वृद्धि रोधक है। यह जो है सो फलों के पकाने में मदद करता है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो एथिलीन जो है सो फलों को पकाने में मदद करता है, और दूसरा यह पत्तियों, फलों, फूलों आदि के विलगाव करने में भी मदद करता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। अभी हम लोग यहाँ पर देखें कि फल पकाने में जो है सो एथिलीन मदद करता है, तो इसके विकल्प को हम देखें तो इसमें है साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। तो फल पकाने में जो है सो मदद करता है एथिलीन, फल पकाने में मदद करता है एथिलीन। उसके बाद है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो एसिटिलीन गैस का जो है फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। तो हमने इस प्रकार पादप पोषण एवं पादप हार्मोन से संबंधित जो भी क्वेश्चन था उसको हल करने का प्रयास किया। इसमें जो है हम पिछले प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तंत्र, इसका क्वेश्चन भी हल किए थे। तो इसमें जो है हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे आदि के प्रश्नों को जो है एक जगह सम्मिलित करते हैं, और जो दोहराव वाले प्रश्न हैं उसको हटा के, और कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं या एक ही प्रकृति के, उसको जो है छांट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग रख लेते हैं, और उसके आधार पर जो है जितना बेसिक उस पर चैप्टर का है उस बेसिक को समझने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम सही ढंग से हल कर पाते हैं, और उसके बेसिक को भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो हम लोगों की कोशिश जो है सो कितना फायदेमंद होता है ये आप लोग बताइएगा। हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक की जानकारी हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हल हो सके। तो अब हम लोग जो है सो फिर नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।